हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल डीजी के ड्रामे। तो आज की वीडियो होने वाली है हॉरर, एक हॉरर पॉडकास्ट जो कि रियल है और मेरी खुद की फैमिली का इंसिडेंट है। सो इसीलिए आज मैंने इस वीडियो में इनवाइट किया अपनी मॉम को, जिन्होंने खुद ये इंसिडेंट देखा है। सो लेट्स स्टार्ट द पॉडकास्ट विद माय मॉम। सो मम्मी, कैसा लग रहा है यहाँ पे आके? अच्छा लग रहा है। फर्स्ट टाइम कर रही है ना पॉडकास्ट? फर्स्ट टाइम कर रहे हैं। डर भी लग रहा है? थोड़ा थोड़ा दिख तो चलिए किसी देरी के स्टार्ट करते हैं गाइस। मैंने भी स्टोरी नहीं सुन रखी है, बट थोड़ा थोड़ा मम्मी के मुंह से सुन रखा है, बट पूरी स्टोरी मुझे भी नहीं पता है। रियल स्टोरी है ना मम्मी? हाँ, रियल स्टोरी है। रियल स्टोरी है मम्मी की देखी हुई स्टोरी। आपने देखी है? हाँ, मतलब थोड़ा थोड़ा, मुझे ज्यादा कुछ नहीं पता है, बस ये पता है कि हाँ ऐसा ऐसा है कुछ। मेरे एक मुन्नू मामा है, उनके ऊपर की स्टोरी है ना। तो बस चलो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं स्टोरी। हाँ। तो मम्मी, ये सबसे पहले तो सबसे पहले तो मुझे ये बताओ, ये स्टोरी कहाँ की है? ये स्टोरी है यूपी का एक गांव है, बगौझर नाम से। तो वहाँ की स्टोरी है ये। और बुआ का लड़का है मेरे। तो मेरे मामा लगे हुए हैं। हाँ, तुम्हारे मामा तो लगे। मेरे मामा लगे हुए हैं। हाँ, अगर वो देख रहे होंगे तो देखेंगे। अच्छा है, उनको पता चलेगा कोई है जो इतना देखता था, समझता था। उसके दिल में आज भी मेरी चीजें, जो मेरे साथ हुआ है, वो चीजें वो याद करते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं स्टोरी सबसे पहले। हाँ, तो स्टोरी का जो है वो ये है कि ये एक फैमिली है और उस फैमिली में दो देरानी जेठानी बहनें जो है एक तरह से रहती हैं। तो उन्होंने एक बार क्या किया ना, वो बहुत प्यार करती थी उसको। वो अकेला ही था घर में। मामा हाँ, अकेले ही थे। और जो जेठानी थी उनके तो कई बच्चे थे, 4-5 बच्चे थे उनके पास। तो आपकी बुआ बहुत प्यार करती थी? बुआ बहुत प्यार करती थी। बुआ की जेठानी जो थी वो भी बहुत लगाव रखती थी उसके साथ। कि मेरा बेटा, ज्यादातर वो अपने पास ही रखती थी उसको। तो जो भी बनाया खिला दिया, जो भी चीज लाए तो उसके लिए भी ले आए, इस तरह से। तो एक बार हुआ ये कि उन्होंने खीर बनाई थी और उस खीर को अपने पास बैठा के उसको प्यार से, उसको अच्छे से खूब खिलाया। उसने भरपेट खीर खाई। अब खीर खाने के बाद पता नहीं कैसे क्या हुआ उसको, वो था करीब 10-15 साल का था उस टाइम पे। वो 10-15 साल के थे? हाँ। और आप? मैं तो बहुत छोटी थी उस टाइम पे। क्या एज थी? 8-9 साल? हाँ, 7-8 साल ही मान के चलो। 8-9 साल तो नहीं, मुझसे करीब 10-12 साल बड़ा ही है उस टाइम पे। मम्मी पापा बैठते थे, हमेशा चर्चा होती थी, बातें होती थी। हम तो छोटे से थे, देखते थे, हम तो डर जाते थे, पीछे छुप जाते थे, ये क्या हो रहा है, ऐसा क्यों बोल रहा है, ये करके। तो अब जब से उसने वो खीर खाई, तब से वो पता नहीं कैसे अजीबोगरीब हरकतें करने लगा। जैसे गांव में देखते होंगे आप लोग कि खेत होता है, उस खेत में इंजन लगाए जाते हैं और बहुत सारे खेतों में, काफी दूर तक के एरिया में एक ही आध इंजन होता है। तो बुआ हमारी अच्छी खानदान से थी भाई। पहले गांव में जैसे रईस प्रधान वगैरह होते थे, उस तरह से कहते थे। काफी अच्छी फैमिली थी, पैसा भी अच्छा खासा था उनके पास। तो उन्होंने इंजन लगा रखा था अपने खेत में। कैसा इंजन? इंजन पानी का, जो ट्यूबवेल बोलते हैं। अच्छा, जो हाँ, पानी फेंकता था वो। तो उसी ट्यूबवेल से सब खेतों में पानी जाता था। तो आसपास के खेत भी जो है वो पैसा दे के, भाई मेरे खेत में आज पानी जाएगा, इस तरह से करके सबके खेतों में पानी जाता था। तो इसलिए कि चोरी ना हो, तो वो जाके ना उसी ट्यूबवेल पे सोता था। और खाना पीना खाया, अपना चला गया, जाके ट्यूबवेल पे अपना बढ़िया अपनी खटिया बिछाई, बिस्तर बिछाया और अपना आराम से सो गया। मुन्नू मामा। आप नाम लो, नहीं तो फिर समझ नहीं पाएंगे लोग। अच्छा। हाँ। तो क्या कहते जो है वो गया, वहां पे सो गया। और वहां पे जो ट्यूबवेल था वो जो लगा हुआ था, वो एक इंजन, जो उसकी मोटर कहते हैं कुएं से थी, कुआं था। हाँ। तो कुएं में से वो ट्यूबवेल लगा हुआ था। तो पता नहीं क्या था कि वो मतलब अजीब सा, मतलब उसका बिहेवियर होता था। खाना खाने के बाद जाता था वो, वहां जाके जो सो जाता था, थोड़ी देर के बाद वो अपने आप ही उठता था और बैठ के वो घंटों बातें किया करता था। अब वो किससे बातें करता था ये कोई समझ नहीं पाता था, क्योंकि वो तो बोलते हुए, जब से वो खीर खाई थी तब हाँ, से, जब से, हाँ, उससे पहले वो नॉर्मल था। हाँ। लेकिन लेकिन उसके बाद अब वो किससे बातें कर रहा है? हाँ। वो तो बात करते हुए दिखता था, लेकिन सामने कौन है ये नहीं दिखता था। सामने जो है वो उसी को दिखता था बस। तो आप मतलब डॉक्टर हो सकता है, मेंटल कुछ प्रॉब्लम है?
पहले गांव में ना कोई विश्वास नहीं करता था इन सब चीजों पे कि ये मेंटल है या लड़का पागल, क्या कहते हैं, जो उसकी तबीयत खराब हो रही है, चले डॉक्टर को दिखा दे। ऐसा कुछ नहीं होता था। पहले के लोग भी इन सब बातों पे ज्यादा विश्वास करते थे। क्या विश्वास करते थे? लड़के को किसी ने कुछ कर दिया, कुछ ऊपरी हो गया इसके साथ। वो रात में सोता नहीं था, लेकिन दिन में भी नहीं सोता था। जैसे उसके रेगुलर काम हुआ करते थे वो वैसे काम किया करता था, लेकिन उसका जो रुझान था, जो उसका इंटरेस्ट था, वो ज्यादा जागता था कि मैं जाऊं जो है ट्यूबवेल पे बैठता हूँ, कितनी भी धूप हो, कितनी भी आंधी हो। वही जहाँ ट्यूबवेल पे, खेत में। खाना खाया नहीं खाया, मैं जा रहा हूँ खेत पे। और उसका ना ज्यादा मन करता था सफेद चीजें खाने को, बस सफेद चीजें, बस वही खीर दे दो, सेवई दे दो, कुछ कहते हैं दूध से बनी हुई चीजें, पनीर दे दो। ऐसा क्यों? अब उसका सफेद चीजें खाने को मन करता था। क्यों करता था पता नहीं। शायद फर्स्ट टाइम उसने जो खीर खाई, जब से उसका मतलब दिमाग ही पटांग सोचने लगा, तब से उसका दिमाग सफेद चीजों पे ज्यादा रुक गया। दाल चावल नहीं खाना है। अच्छा, एक चीज, खीर पूरी दे दो। एक चीज जिससे जब वो बात करते थे तो मतलब जैसे पता चलता था किससे बात कर रहे हैं? नहीं, दिखाई नहीं देता था सामने वाला, बस वो बोल रहा है। क्या बोलते थे? आप बस आपस में बातें कर रहे हैं, जैसे अभी हम तुम बैठ के बात कर रहे हैं। अब देखो, खेत जो होता था, जो ट्यूबवेल होता था, वो दूर होता था घरों से। घर के पास नहीं होता था, खेत के बीच में होता था, दूर खेत के बीच में। अब दूर से आदमी सिर्फ देख सकता है, और वो भी रात के अंधेरे में। गाँव में लाइट वाइट नहीं होती थी, पहले भी दिए जलते थे, तो दिए में ये नजर आता था कि हाँ वो बैठा है। बाप रे, बड़ी डर लगती है कैसे देखते हो। अब वो बैठा है, ये चीज गांव के लोग देखते थे, क्योंकि घर के लोग तो निश्चिंत है, भाई भैया खा के गया है, सो गया होगा जाके ट्यूबवेल पे। लेकिन बाहर गांव के लोगों से धीरे धीरे बुआ को ये चीज पता चलने लगी कि वो रात में बैठा रहता है वहाँ कोई। हाँ, अब उन्हें थोड़ी ना पता कि उन्हीं का बेटा वहाँ पे सो रहा है कि बैठा हुआ है। अच्छा हाँ ना, तो उन्हें जब उनको ये चीज जानकारी हुई कि वो वहाँ कोई बैठा रहता है, तो अब एक ही बेटा, और कहते हैं भाई वो घबराने लगी कि ऐसा क्यों, कौन बैठता है वहां जाके, मेरा बेटा सो जाता है तो कौन बैठता है वहां जाके। तो एक दिन जब वो दिन में घर पे था, तो बुआ ने पूछा, भैया रात में किससे बतियाते हो? मनु मामा से। हाँ, गांव की जैसे उनकी भाषा थी। भैया कैसे बतियात है? तो वो बोला कि मेरी सहेलियां हैं, मेरे दोस्त हैं, मैं उनसे सबसे बात करता हूँ, रात भर बैठ के बात करता हूँ। कहने लगी कि भैया कौन दोस्त है, हम तो कभी देखे नहीं। तो कहने लगा कि अब तुम नहीं देख पाए तो मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे तो दिखते हैं, मैं उनसे बात भी करता हूँ। तो अब जब उससे खोद खोद के पूछा जाने लगा, तो एक एक चीज़ वो बताने लगा कि मैं तो रात में बात करता हूँ, और मेरी किसी और से दोस्ती नहीं है। वहाँ पे एक लेडीज़ है, वो आती है, मैं उससे बात करता हूँ, बस ऐसे ही हंसना बोलना। कहते हैं जो है वो मुझे बहुत पसंद है, मैं उससे शादी करूँगा, इस तरह से। मतलब एक तरह से कहिए कि अफेयर जिसे कहते हैं, कि प्यार एक दूसरे से। और वो इतनी खूबसूरत है, उसकी काली काली आंखें, काले काले बाल, इतनी सुंदर लगती है वो। बात जिसे करते थे अभी देखो मैं बता रही हूँ ना, ये देखो मेरे सारे ऐसे रोए खड़े हो गए। ये देखो सारा मेरा देखो कैसे रोआ, ये सब खड़ा हो गया एकदम से। और कहते जो है वो बताता था, और बड़े इंटरेस्टेड तरह से बताता था। मतलब आप ये समझोगे कि किसी लड़की से मिलके आया है, लेकिन वो किससे मिलके आया है ये तो कोई नहीं जानता था। अब एक दिन, उस दिन रात में उस दिन क्या हुआ कि वो उसने खाना खाया, और वो बोला मैं जा रहा हूँ ट्यूबवेल पे सोने। बुआ ने कहा अच्छा ठीक है जाओ। वो चला गया। अब बुआ रात इंतजार करने लगी, आधा घंटा बाद, 1 घंटा बाद। वो अभी दूर से देख रही हैं सो रहा है। उस दिन बुआ ने क्या किया था, वहां जाके दिए जलाए थे 2-3, जैसे कुछ रोशनी रहे। पहले एक ही दिया जलता था, लेकिन आज 3-4 दिए वहां जल रहे थे। सिर्फ उनको ये देखना था कि है क्या। अब वो गई जाके वहीं झाड़ियों के पीछे वो बैठी रही। अब रात के अंधेरे में एक औरत झाड़ियों के पीछे छुपी है, और वो भी विधवा है, सफेद साड़ी वो खुद भी पहनी है, समझे। अब वो झाड़ियों के पीछे छुपी है। अब उनको डर नहीं लग रहा। डर इसलिए नहीं लग रहा है कि उनका ध्यान तो अपने बेटे पे लगा है, उसको क्या हो रहा है।
अब वो वहीं से सुन रही हैं, देख रही हैं क्या है, कब है, क्या होगा, कैसे होगा। उनके खुद के कानों में आवाज आती है, छम छम छम, जैसे पायल की आवाज। अब उनके कानों में आवाज आनी शुरू होती है। अब वो सोच रही हैं कि पायल की आवाज आ कहाँ से रही है। अब उनको लगा जैसे उनके पीछे से आ रही है, समझे? उनको लगा उनके पीछे से आ रही है। उन्होंने ऐसे निगाह घुमाई तो उनको एक इतनी खूबसूरत, एकदम गोरी चिट्टी, ऐसे कहते चाहे व्हाइट साड़ी पहने हुए, ऐसे खूबसूरत सा पल्ला लिए हुए, लिपस्टिक वगैरह, बिंदी विंदी लगा के इतनी खूबसूरत सी लड़की उनको खुद दिखाई दी, व्हाइट साड़ी पहने। अब वो जो है एकदम से सहम गई और आंखें दोनों की चार हुई। मतलब उस लड़की ने भी देखा कि यहाँ कोई बैठा है, लेकिन वो रुकी नहीं, डरी भी नहीं। उसने उनको देखा, उसने उनको देखा, वो उसको देख के मुस्कुराई, वो उसको देख के मुस्कुराई। थी वहां पे कोई और? हाँ, वहां पे थी कोई औरत। एक बार उन्होंने मुड़ के देखा तो उन्हें दिखाई दी। हाँ। फिर वो चुप मार के उनका होगा कोई, जाने दो, हमसे क्या लेना लेना, मैं अपने बेटे को देखूं। हाँ। फिर उन्होंने जब अपने बेटे की तरफ देखा तो वो लड़की वहां नहीं थी, वहां थी। मतलब जो पीछे उन्होंने देखा था, हाँ। फिर उन्होंने पीछे देखा, कुछ नहीं था। फिर उन्होंने देखा वो वहीं बैठी थी, चारपाई पे पैर की तरफ। हाँ, मतलब ऐसे जो हाँ, पैर की तरफ बैठी हुई थी और भाई सो रहा था। उसने ऐसे ऐसे करके हिलाया तो वो उठ के बैठ गया। अब उठ के बैठ गया और बातें करने लगा उसके साथ। अब उसके साथ वो क्या बातें कर रहा है भाई, दूर से ये चीज सुनाई नहीं देगी। हाँ। एक प्रेमी जोड़ा आपस हाँ। में जो बात कर रहा है, वो खुसुर फुसुर में बात करता है। वो एकदम इतनी जोर जोर से बात भी नहीं करेगा कि गांव के 4 लोग सुने। धीरे धीरे दोनों लोग आपस में बात कर रहे हैं, हाथ हिल रहे हैं, हंस रहे हैं, बोल रहे हैं, ये सब समझ में आ रहा है। अच्छा। लेकिन ये नहीं समझ में आ रहा है कि लोग बात क्या कर रहे हैं। बुआ देख रही थी सब? बुआ देख रही थी सब, उनको दिखाई भी दे रहा था सब। वो लड़की बुआ को दिखाई दे रही थी? हाँ, अब उनको दोनों जोड़े दिखाई दे रहे थे। इधर भाई बैठा था, इधर लड़की बैठी थी, दोनों बात कर रहे बैठ के। पहले नहीं दिखाई दिया था किसी पहले नहीं, किसी को नहीं दिखाई दी। उस दिन उन्होंने जैसे चौकीदारी की, उस चौकीदारी के तहत जैसे वो पहले से अलर्ट थी, वो तैयार थी कि ये आई है देखने तो ये मुझे देखें, क्योंकि एक दिन पहले भाई उनसे शादी की बात किया था कि मैं उस लड़की से शादी करूंगा। बुआ से मतलब बताए थे कि मैं हाँ भाई, वो घर पे जैसे वो पूछताछ कर रही थी हाँ, 1-2 दिन हाँ, पहले, तो उसने ये चीज बताई थी कि मैं उससे शादी करूंगा अम्मा, और कहते जो है किसी और से मैं शादी नहीं करूंगा, वो मुझे बहुत पसंद है। तो उसी लड़की के चक्कर में कि कहाँ कौन लड़की आती है, गांव वाले भी कह रहे हैं कि वो बात करता दिखता है, लेकिन उनको गांव वालों को कोई लड़की दिखती नहीं, लेकिन वो बात करते हुए दिखता है। और उसको ये देखने के लिए कि वो लड़की कौन है, जो किस घर की है, जो रात में चली जाती है। गांव में पहले लड़कियों पे बड़ी निगरानी होती थी, कोई बाजार में नहीं जाने देता था अकेले। हाँ। पढ़ाई नहीं करवाते थे लोग। तो क्या कहते हैं जो है, ऐसी कौन सी लड़की है जो किस घर से आती है, मेरा लड़का पसंद करता है। अच्छा। हाँ, अब ऐसा हुआ तो जब उन्होंने देखा कि हाँ ये तो भाई क्या कहते हैं जो है गड़बड़ वाली बात है, अब वो सुनने लगी। ठीक रात को जब ये मैटर चालू हुआ, उसके 2 घंटे 3 घंटे तक ये लोग आपस में बात करते रहे। उसके बाद उसने कहा भाई से सो जाओ, इशारा समझ में आ रहा था सो जाओ। उसने उसको लिटा दिया, वो लेट गया, सो गया, और वो लड़की वहीं से चुप, गायब हो गई। गायब, बुआ के सामने गायब। नहीं, बुआ ने दिखा गायब? हाँ भाई, वो दिखी नहीं ना, उसके बाद वहां से गायब हो गई। और जब वो वहां से गायब हुई है तो वहां से गायब होने के बाद उनको छन आवाज आई, पीछे देखा, लड़की पीछे थी। मतलब सामने मामा के साथ नहीं थी, नहीं, लेकिन उनके पीछे थी। उसने जाते हुए भी बताया कि मैं जा रही हूँ, और वापसी में भी बताया कि अब मैं जा रही हूँ। उन्होंने देखा उसको। लड़की तो खूबसूरत बहुत थी, पर वो लड़की नहीं थी, वो एक आत्मा थी। ये बुआ को पता था? हाँ, ये बुआ को पता था कि ये एक आत्मा है, आत्मा के साथ ही ये होता है। तुरंत यहाँ से गायब वहां दिखेगी, वहां से गायब यहाँ दिखेगी, रात में ही निकलेगी, दिन में किसी को नहीं पता। बुआ अब जो है काफी समय से उस गांव में थी, बुआ पहचानती थी सब लोगों को, किसकी लड़की है, उन्हें नहीं पता किसकी लड़की है, वो है कौन। लोग बताते थे उस कुएं में रहती थी।
जिस कुएं से वो ट्यूबवेल, हाँ, जिस कमरे में ट्यूबवेल लगा हुआ था, कुएं में ट्यूबवेल लगा हुआ था, वो कमरा था, उसी में वो रहती थी। सबका कहना यही था कि उसी में वो रहती थी। नहीं, एक सेकेंड, जो कुआं था, हाँ, उसके अंदर वो आत्मा रहती थी। हाँ, और ये आत्मा सिर्फ मतलब बस बुआ में दिखी थी। भाई को दिखती थी, बुआ को तो उस दिन दिखी बस, जिस दिन वो पीछा की। हाँ, जिस दिन उन्होंने पीछा किया उसी दिन दिखी बस। उससे पहले वो किसी को नहीं दिखी, और उसके बाद भी वो बुआ को भी नहीं दिखी। उसी दिन के बाद बस उस दिन के बाद वो बुआ को भी नहीं दिखी। अब हुआ कि ये कि कहते हैं जो है, बुआ अगर कभी, अब बुआ निगरानी करके करेगी भी क्या, बुआ तो जान चुकी है कि हकीकत क्या है। अब बुआ खाना पीना सब हराम, एकदम हराम। किससे कहें, किसको बताएं, कौन विश्वास करेगा इस बात पे कि उनके बेटे के साथ ऐसा ऐसा हो रहा है। बेटा भी किसी से कभी कुछ बताया नहीं, कभी किसी से कुछ कहा भी नहीं। वो तो एक दिन पहले पूछ लिया, चली गई देखने, देख के आई। अब वो इस चक्कर में पड़ गई, मैं किससे बताऊं ये चीज। हो सकता है घर में किसी ने उसके साथ जोड़ दी हो, जिसको बताएं वो पहले से अलर्ट हो, उसी ने कर रखा है ऐसा कि वो लड़की लगी हुई है पीछे। अच्छा। क्या बात है क्या नहीं, क्योंकि उस गांव में ना ये जैसे एक भूत प्रेत का एक सिस्टम ही है। मैं जब गई थी ना तो भी मैं सुनती थी, मैं अपनी बुआ से वो कहती थी कि कहते हैं उस रास्ते से मत लेके आना, उधर उधर से लेके आना। मतलब कहते हैं किसी पेड़ के नीचे ऐसे मत लेके आना, दूसरी साइड से वहां बाबा रहते हैं, बाबा पेड़ पे, मतलब उस साइड से लेके आओ, इधर पेड़ पे कोई चुड़ैल रहती है, इधर पेड़ पे कोई और रहता है। इस तरह से उस गांव में ऐसा कुछ था ही, आज भी है। क्या नाम बताया था गांव का? बगौझर, बगौझर गांव का नाम है। अच्छा, अब उन्होंने क्या किया कि अब वो सारा दिन काम भी नहीं कर रही, उसमें भी मन नहीं लग रहा है, खाना बना रही है उसमें मन नहीं लग रहा है, किसी से कहें तो कहें क्या। तो क्या कहते हैं जो है, उन्होंने अपने दिल में ठान लिया कि आज मैं रात में जाऊंगी और उसको, लड़की को मना करूंगी कि वो ना आए। अच्छा, उनको पता चल गया था ये आत्मा है? हाँ, उनको पता चल गया था ये आत्मा है, क्योंकि वो ना ये सब चीजें पहली बार नहीं देख रही थी। उस गांव में ऐसे बहुत से लोगों के साथ हुआ पहले, गांव में सुना तो था, उन्होंने देखा नहीं था। और उनके इससे पहले जो बच्चे हुए वो भी खत्म हो चुके थे। एक ही लड़का उनके पास था। इस लड़के के ना कोई आगे कोई बच्चा था और ना इस लड़के से पीछे कोई बच्चा था, अकेला लड़का। अब रात फिर से रात होती है। अब फिर से रात होती है, वो फिर से जाती हैं और इस बार वो सीट चेंज कर देती हैं। मतलब जो वो पीछे जिस झाड़ी की तरफ पीछे बैठी हुई थी, अब वो उधर न बैठ के वो पेड़ के पीछे छुपती हैं। चौड़े पेड़, बरगद के चौड़े चौड़े पेड़ होते थे। अच्छा। और बुआ मेरी सब दिन पतली दुबली रही। हाँ, तो कहते हैं देखी है फोटो उनकी। हाँ, गोरी गोरी हाँ, सी। बहुत धाकड़ थी वो, किसी मतलब किसी की सुनती नहीं थी अपने सामने। तो वो पेड़ के पीछे छुप गई। किया उन्होंने वो भी, आज भी वही कि उन्होंने वहां जाके दिए रखे, और क्या कहते हैं दिए रखने के बाद बेटे को खाना खिला के भेज दिया और वो चला गया। कहते हैं अगर वो नहीं भेजती थी तो भी वो जाने के लिए जिद करता था कि नहीं मुझे तो जाना ही है, वहीं ट्यूबवेल पे, बस वहीं ट्यूबवेल पे। अब वो गया, जाके लेट गया। लेटने के बाद फिर वो सोच, उधर ही देख रही थी वो झोपड़ी की तरफ जहाँ ट्यूबवेल लगा हुआ था, उसी साइड उनका ध्यान था, उधर ही देख रही थी वो ध्यान से। अब उनको थोड़ी देर, जब थोड़ा अंधेरा घना होने लगा, आधी रात का समय होने लगा, तो उनको फिर छम छम की आवाज आई। उसी टाइम पे? हाँ, उसी टाइम पे छम 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 छम। अब देख रही है उधर, लेकिन आवाज पीछे से आ रही है। फिर उनको डर नहीं लगता था? डर इसलिए नहीं लगता था क्योंकि उनके एक ही बेटा था। किसके लिए जिएंगी, किसके लिए मरेंगी? एक ही बेटे को बचाना है, एक ही बेटे के लिए करना है। अब जब उनको आवाज आई तो खटाक से पलटी। फिर से जब पलटी तो वो सामने, वही आत्मा, फिर सामने आत्मा। हाँ, वही। अब आत्मा कहो चाहे लड़की कहो, वो तो लड़की के भेष में आती थी। क्योंकि गांव में पहले कोई सूट सलवार पहनता नहीं था, सब साड़ियां ही पहनते थे। वही साड़ी पहन के, सीधा पल्ला डाल के आगे का, और क्या कहते हैं जो अच्छी सी एक छोटी सी बिंदी, बढ़िया सा मेकअप करके। अब वो सामने खड़ी है, आप देख के कह नहीं सकते कि आत्मा है। सामने खड़ी है, उसने फिर देखा उनको। आज उन्होंने इनके मुंह पे बोला, उस आत्मा ने बुआ के मुंह पे बोला, शादी करके आऊंगी तेरे घर, तब मैं तुमसे बात करूंगी।
अब बुआ का जवाब नहीं चाहिए उसको, उसने तो बोला, और उसने बोला जैसे ही वो देख ही रही है गायब, उनके देखते देखते ही वो गायब। उन्होंने पलटा देखा, वो लड़के के पास, सेम उसी रात की। हाँ उसी, ये नेक्स्ट डे, हाँ हाँ नेक्स्ट नाइट की बात है। हाँ अब वो जाके वही पैर के पास बैठी और उसने हिलाया उसको, हाँ। वो फिर उठ के बैठ गया। हाँ। अब दोनों जन फिर बातचीत करने लगे। अब इस बातचीत को देखने के बाद वो फिर घर पे सुबह जब भोर होने लगी वो फिर गायब हो गई और वो फिर सो गया और वो घर चली गई बुआ। अब बुआ ने घर आने के बाद ये निश्चय किया कि मैं अपने बेटे की शादी करा दूंगी कहीं किसी और से। बट वो तो मानेंगे नहीं। हाँ, उन्होंने तय किया, और तय करना ये था कि उनकी मतलब अपने रिश्तेदारी में ही किसी की लड़की से बातचीत की। बातचीत करने के बाद उन्होंने कहते जो है तय तमाम किया। उन्होंने कहा हमें कुछ नहीं चाहिए, न दान न दहेज, कुछ नहीं चाहिए, बस अपनी लड़की लाओ, फेरे करवाओ, मंडप में शादी करवाओ, हमारी लड़की, अपनी लड़की मेरे घर छोड़ो, जाओ। बस उन्होंने इतनी बात की और वो बात करके आई, लड़की से शादी तय हो गई। शादी तय होने के तीसरे दिन पता चलता है लड़की मर गई, जिससे लड़की की शादी तय हुई थी। और भैया 1% भी मेरा तैयार नहीं था उस शादी के लिए। कहता था मैं नहीं करूंगा शादी, मुझे शादी किसी और से करनी है। लड़की कैसे मरी? पता नहीं क्या हुआ, रात में सोई, सवेरे उठी नहीं। अब गांव वाले कहने लगे हम अपनी लड़की नहीं देंगे इस घर में। अब तो बात बिगड़ गई। अब उन्होंने कहा जाने दो, मैं पहले इसका पीछा छुड़वाऊंगी इसके साथ। वो अपनी पे आ गई। अब उसने, जो आत्मा थी, उसने क्या शुरू किया, वो ट्यूबवेल पे नहीं जाती थी और ट्यूबवेल पे ना जाके वो इनको दिखती थी, बुआ को घर पे। हाँ, मतलब जिस घर में बुआ रहती थी वहीं आने लगी। हाँ, वहीं पे आने लगी, वहीं उनको दिखती थी। जब वो आंख खोले तो ना दिखे, जब आंख बंद करे तो सामने दिखे। और इनको डरवाती थी, इनसे साफ कहती थी कि तू कुछ नहीं कर पाएगी, तेरा बेटा तो मेरा है, मैं तो उसके साथ शादी मेरी हो चुकी है, मैं बस तेरे घर आने की देरी है, मैं तेरे घर में ही रहूंगी, तेरे बेटे के साथ ही रहूंगी। अब ये अंदर अंदर डरती थी। किसी ने इन्होंने ना, कोई कहता फूफा तो बहुत पहले खत्म हो गई थी, कोई उनके दोस्त थे, उनसे जाके इन्होंने, बुआ ने अपनी ये बात बताई, क्योंकि घर में तो बता नहीं सकती थी। किसी अजनबी आदमी से बात करते गाँव वाले देखते तो भी, गाँव में तो ये सब चीजें भाई बड़ी, भाई उनका आदमी खत्म हो गया, जा किसी और से बात कर रही। तो क्या कहते जो है, वो गई बेचारी किसी तरह से हिम्मत करके, बेटे का सवाल था, गई जाके उससे कहीं बताई। तो उसने कहा कि ये चीज़ तो बहुत, इतना लंबा समय बीत गया, 1 साल 1.5 साल तो उसको, लोगों को यही करने में बीत गया कि हाँ वो जाता है वहाँ सोता है, पता ही नहीं था। हाँ, किसी को पता ही नहीं था। जब तुमको पता चला गांव वालों के जरिए, रात में गांव वाले थोड़ी ना सब घूम रहे हैं, कभी कभार किसी को किसी एक आध ने देखा उसके साथ में, तो उसने आके बताया, फिर एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, ये कुछ ही लोगों को पता था। लेकिन इसमें करते करते साल लग गया, दिखती नहीं थी किसी को भी। तो उसने उससे कहा कि मेरा एक बहुत बड़ा मित्र है, वो कहते जो है इन सब चीज़ों के बारे में बहुत कुछ जानता है। बुआ जिस आदमी के पास, हाँ, बुआ ने जिस आदमी से बात की, वो आदमी इनके मतलब हमारे फूफा का दोस्त था। उन्होंने कहा कि उनके पास कोई हाँ, का दोस्त, कि इस तरह का जो है केस जो है तुम्हारा बहुत बिगड़ा हुआ है, तुम एक काम करो वहाँ चलो, और कहते वहाँ चल के तुम्हें बताना पड़ेगा ये सब। भाई मैं नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि तुम्हारे साथ बीती है, तुम जितना सही से बता पाओगे उतना सही से हम नहीं बता पाएंगे। तो अब वो घर में कह के क्या जाएं, परेशान। खैर उन्होंने क्या किया, भैया को तैयार किया अपने साथ चलने के लिए, जिनके साथ ये सब कुछ होता था। तो उसको साथ में लेके उन्होंने कहा बेटे के साथ जाऊंगी तो घर वाले कुछ नहीं बोलेंगे, भाई बेटे को साथ लेके गई, अकेली तो जा नहीं पाएंगी। तो वो बेटे को साथ लेके वहाँ पे गई। वहाँ जाके उन्होंने सारी बात बताई वहाँ पे, लेकिन जिस दरमियान उन्होंने सारी ये बातें बताई, बेटा एक शब्द नहीं बोला। हाँ, कुछ नहीं बोला, वो चुपचाप एक तरफ बैठा रहा। अब उसने क्या किया, मुन्नू मामा को ये बात पता थी कि वो जिससे बात करते हैं वो एक आत्मा है? नहीं, उनको नहीं पता था ये कि वो एक आत्मा है। तो जब बुआ बता रही थी, उसको जैसे कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा था, कौन बात कर रहा है, कौन क्या कह रहा है, किससे क्या बात हो रही है, उसको कोई मतलब नहीं है। वो शांत बैठा है बस चुप मार के। उसके बाद क्या कहते जो है, वहाँ पे बातचीत हुई। बातचीत होने के बाद उसने ना एक कहते जो है वो ताबीज़ दिया बना के, एक रुद्राक्ष की माला में
एक बीच में ताबीज बना के उन्होंने कहा कि इसको चाहे इसके हाथ पे बांध दो चाहे इसके गले में बांध दो। ये ध्यान रखना कि जब तक कि मेरी पूजा या मेरा जो भी मैं करता हूँ वो पूरा नहीं होगा तब तक इसको निकालना नहीं है। कहती हैं ठीक है। उन्होंने किया उसको, और क्या कहते जो है उसको उनके गले में बांध दिया। उन्होंने बंधवा लिया? हाँ, बंधवा लिया। अच्छा। अब बंधवा लिया। अब वो रात में जब फिर सोने का समय हुआ तो उसने कहा कि मैं जाऊं ट्यूबवेल पे सो जाऊं। जो कहता था कि मुझे तो जाना ही है। हाँ हाँ हाँ। तो वो पूछ रहा था माँ से। पहले बताते थे, वो पूछ रहा। हाँ, पहले बताता था, वो पूछ रहा है मैं जाऊं क्या। तो बुआ कहती है कि बेटा क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा ट्यूबवेल ही तो चोरी होगा, जाने दे, तू यहीं सो, मत जा। तो क्या कहते जो है, कहता अच्छा ठीक है। माँ एक पलंग पे, बेटा एक पलंग पे, दोनों खटिया डाले अपनी सो गए। उस दिन उनको वो दिखाई नहीं दी। उस दिन नहीं, ना दिखाई दी ना आई। तो काफी उस रात जो है काफी रिलैक्स हो गए, सब लोग सोए। बुआ नहीं सोई पूरी रात, वो इंतजार करती रही कि कहीं कुछ ऐसा ना हो, कहीं कुछ ऐसा ना हो। वो नहीं सो पाई। वो सुबह के टाइम में जब उसको पता रहता था बुआ को कि अब उसके जाने का था, तब वो सो पाती थी। तो उन्होंने क्या किया, वही जो पुजारी थे जिनसे वो गई थी, वो ताबीज लेके आई थी, उन्हीं की लड़की से उन्होंने बताया कि ऐसे इस तरह से एक लड़की से मैंने शादी तय की थी, वो लड़की खत्म हो गई। तो उन्होंने कहा कि मेरी लड़की से शादी करो। उन्हीं पुजारी की लड़की से उन्होंने अपने लड़के की शादी तय कर दी, जिसने ताबीज बना के दिया था। अब उस लड़की के साथ क्या प्रॉब्लम थी, थोड़ा सा वो मानसिक तौर पे जो है थोड़ी सी, हाँ उन्होंने तय कर दी। हाँ, उन्होंने तय कर दी, इसलिए तय कर दी कि भाई बेटा है, इधर उधर चला जाए, एक आत्मा के चक्कर में रहने से तो बेहतर है कि ठीक है। पागल नहीं थी, कुछ नहीं थी, बस ये कि खुद से क्या कर ले, क्या काम करना है, ये सब उनको समझ में नहीं आता था, थोड़ा कहना पड़ता था। तो क्या कहते जो है, शादी तय हो गई, सब कुछ हो गया। शादी तय होने के बाद फेरे हो गए, लड़की घर आ गई, सब हो गई। हाँ, कुछ नहीं हुआ, सब कुछ नॉर्मल तरीके से सब कुछ हो गया। अब शादी तय होने के बाद जिस दिन ये था कि आज कहते जो दोनों मियां बीवी घर में एक साथ रहने वाले हैं, उस दिन लड़का बाहर बैठा हुआ था, लोगों के साथ अपना बातचीत हो रही थी, सब हंस बोल रहे थे। वो ऐसे उठा और कहीं कहते जो है यही कि मैं अभी आ रहा हूँ, वॉशरूम के चक्कर में गया इधर उधर, और उसके बाद वो लौटा नहीं। मुन्नू मामा वो लौटे नहीं। अब लड़की को भी कोई चिंता नहीं, लड़की इतनी दिमागदार थी नहीं, वो शांत अपना घर के अंदर आराम से थी। अब बुआ इंतजार कर रही हैं, मुन्नू अब आए, मुन्नू अब आए, मुन्नू अब आए। अब मुन्नू कैसे आए, हुआ क्या, वो गया जाके ट्यूबवेल पे सो गया, फिर से गया जाके ट्यूबवेल पे सो गया। उस दिन कोई दिया नहीं, कोई बाती नहीं, कुछ नहीं जल रहा था वहां पे। बुआ को पता भी नहीं चला कि वो ट्यूबवेल पे सो रहा है। लेकिन काफी रात बीतने के बाद उनके दिमाग में आया कि वो कहीं वहां तो नहीं चला गया। अब वो धीरे 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 चल पड़ी ट्यूबवेल की तरफ। और वो हल्की स्पीड में नहीं, फुल स्पीड में। बुआ मेरी बड़ी तेज चलती थी, फुल स्पीड में भागती हुई गई ट्यूबवेल के पास, जाके देखी तो बतिया रहा था बैठा हुआ। अब बतिया रहा था, हुआ ये कि जब वो वहां जब वॉशरूम करने के लिए गया तो वहां पे उसके गले का वो गिर गया कहीं ताबीज। अब वो बतिया रहा था बैठा, वो बुआ कुछ बोली नहीं, बुआ वहां से पीछे हट गई। अब बुआ पीछे हट गई, और पीछे हटने के बाद वो कहते जो पीछे हटी, उसको आत्मा को पता चला कि उसकी माँ आई है। उसने उसको देखा भी, और उसने ऐसे देखा गुस्से में। वो डर गई और वो पीछे हट गई। अब वो डर के पीछे हट गई और वो लड़की खड़ी हुई, भैया भी खड़ा हो गया। अब वो 2 सेकंड के अंदर आंखों से ओझल हो गई, हाथ पकड़ी थी ऐसे, भाई का ओझल हो गई, भाई भी ओझल हो गया, दिखाई देना बंद। अच्छा। अब बुआ को नहीं दिख रहा है, कहाँ है ये दोनों। मामा भी गायब हो गए। मामा भी गायब, कोई दिखाई नहीं दे रहा, कहाँ है ये दोनों, कहाँ है ये दोनों। भैया हाँ, दिखाई नहीं दे रहा बिल्कुल भी, कहाँ गए दोनों, अंधेरा एकदम गुप्त अंधेरा। अब वो चारों तरफ देख रही हैं, इधर उधर, कोई दिखाई नहीं दे रहा उनको। अब वो लगी चिल्लाने जोर जोर से, पूरा गांव चिल्लाने लगी, मेरा बेटा पता नहीं कहाँ चला गया, आत्मा उठा ले गई, मेरा बेटा पता नहीं कहाँ चला गया, आत्मा उठा ले गई।
अब गांव के 4-6-10 लोग जो सुने वो भागे, भाग के आए, क्या हुआ बहन, क्या हुआ बहन, क्या हुआ चाची, क्या हुआ भाभी, सब लोग घेर लिए उनको, कहें पता नहीं मेरा बेटा कहाँ चला गया, पता नहीं मेरा बेटा कहाँ चला गया। तो एक आदमी भागता हुआ आया, उसने बताया कि एक औरत सफेद रंग की साड़ी पहन के ट्रेन की पटरी पे सीधी चली जा रही है और आपका बेटा उसके पीछे पीछे जा रहा है। अब उन्होंने चिल्लाना चालू कर दिया। ठीक है, जब उन्होंने चिल्लाना चालू किया, क्योंकि वो घबरा गई, बहू उनकी घर के अंदर है, वो कहते हैं यहाँ पे, और उनका बेटा 1 सेकंड के अंदर उसने ऐसे हाथ पकड़ा और दोनों गायब। अरे बेटा कहाँ गायब हो गया। अब उन्होंने हल्ला मचाना चालू किया, तो उधर से कई लोग गांव की तरफ से लाठी लेके भागे कि कहीं कुछ जानवर वानवर क्या घेर लिया, क्या काट लिया, क्या हो गया। सब भाग के आए, भाभी क्या हुआ, चाची क्या हुआ, ये करके सब पूछने लगे। तो रोने लगी जोर जोर से और कहने लगी कि मेरा तो सर्वस चला गया, मैंने एक लड़की की भी जिंदगी खराब कर दी, और कहते बेटा मेरा यहीं था, गायब हो गया। अब लोग उनकी बात समझे ना, बेटा था यहीं गायब हो गया, मतलब क्या हुआ। अब वो जो है किसी से कुछ नहीं बोली, वो भगी वापस घर की तरफ गई। घर की तरफ जाने के बाद वो जहाँ पे बैठा था वहां से उठी, लोगों से पूछी, तो उन लोगों ने बताया कि वो वहाँ बाथरूम के लिए गया था। उसके बाद वो वापस नहीं आया, तो वो वहां गई जहाँ वो बाथरूम गया था। वहां जाके उन्होंने देखा उसका ताबीज गिरा हुआ था। अच्छा। उन्होंने वही ताबीज उठाया। और वो ताबीज उठा के अब वो कहते जो है एकदम जैसे पागलों वाली हरकतें होती हैं, मेरा बेटा कहाँ चला गया, मेरा बेटा कहाँ चला गया। अब भाई वहां की लैंग्वेज दूसरी थी, मेरी लैंग्वेज दूसरी है। किसी एक लड़के ने भाग के आया, वो लड़का 17-18 साल का था, उसने कहा कि चाची सुनो, वहां पे एक औरत सफेद साड़ी में जा रही है ट्रेन की पटरी पे। अच्छा। वो आगे बढ़ती जा रही है और पीछे पीछे भैया जा रहा है। ये सिर्फ ये जो अभी आपने बताया ना, हाँ, यही शायद आप बता रही थी घर पे मुझे थोड़ी सी स्टोरी। तो मैंने कहा था नहीं इसके में पॉडकास्ट होगा। तो क्या कहते जो है वो बोला कि वहां वाले स्टेशन पे अब वो घर से कौन रिक्शा, कौन साइकिल, कौन चप्पल, कुछ नहीं, भगी जी छोड़ के। भगी बहुत तेज। अब ये समय होने जा रहा था धीरे धीरे, रात के 3-3:30 बज रहे थे। 1 घंटा वो मेरी बुआ दौड़ी, 1 घंटा। स्टेशन पास में नहीं था, स्टेशन दूर था। अब उसके बाद वो स्टेशन से सीधे ट्रेन की पटरी पे, अब वो भगी जा रही है उसी दिशा में जिस दिशा में उन्होंने सुना कि वो जा रही है। उनको नहीं दिखा था? नहीं, उन्हें कुछ नहीं दिख रहा था। अब वो भगी जा रही है। करीब वो आधा घंटा 15 मिनट भागती रही। ट्रेन की पटरी आप जानते हो कैसी होती है, उसमें गिट्टी है, ये है, वो है, 2 जगह गिरी, कट गया, फट गया, लेकिन भगी जा रही थी। अब भागते भागते उनको दिखाई दी धूमिल सी कोई चीज दिखाई दी। अब जब धूमिल से कोई चीज दिखाई दी वाइट, तो वो भगी उसके पीछे। अब वो आत्मा है कि उनका बेटा है, उन्हें नहीं पता, वो भगी उसके पीछे। जब भागती हुई गई, उनको दिखाई दिया आगे एक औरत जा रही है, पीछे उनका लड़का जा रहा है। उनको दिखा आगे कुछ है जा रहा है, पीछे उनका बेटा है। उन्होंने कुछ ना आओ देखा ना ताओ देखा, बस उठाया वही ताबीज और सीधा उसके गले में बांध दिया। लड़के के गले में बांध दिया। जैसे उसके गले में बांधा, वो आंख बंद करके जा रहा था, उसको झटका लगा, वो गिरा धाड़ से। जैसे वो गिरा धाड़ से, सब गायब। उसकी प्लानिंग आत्मा की ये थी कि मैं अब इसको ले जाती हूँ अपने साथ, अब कहानी खत्म, ना ही किसी और के पास जाएगा, ना ये माँ के पास जाएगा, ना ये गांव वापस जाएगा, मैं इसको लेके निकल जाऊंगी। लेकिन बुआ का मतलब उनकी हिम्मत, उनकी ताकत, उनको अपना बेटा नहीं छोड़ना था, उन्होंने नहीं छोड़ा। वो उसको कहीं, भैया तू यहाँ कैसे चला है? तो वो कहता है अरे अम्मा मैं तो सो रहा था, मैं यहाँ कैसे आ गया, मैं यहाँ कैसे? तो वो देखी चारों तरफ, कुछ नहीं दिखा, उसका हाथ पकड़ी सीधे घर की तरफ ले। अम्मा तुमको वो आत्मा कहाँ गई? आत्मा गायब है, अब कुछ नहीं दिख रहा है। वो ताबीज जैसे ही पड़ा, हाँ वो आत्मा गायब। अब क्या कहते जो है वो चल रही हैं, और जितने कदम वो चल रही हैं उतने कदम उनको छम छम। वो एक विधवा है, ना पायल पहनती हैं, ना कहते कुछ और पहनती हैं, लेकिन वो चल रही हैं और उनके साथ छम छम आवाज हो रही है। उनके अंदर आ गई? नहीं, अंदर नहीं आ गई। उनको ये एहसास हो रहा है कि कोई मेरे साथ चल रहा है, लेकिन दिख नहीं रहा है। बड़ी मतलब एकदम इतनी ताकतवर महिला थी कि उन्होंने परवाह नहीं की। अब उनके बेटे को भी आवाज सुनाई दे रही है, छम छम कोई चल रहा है। हाँ, उसने साफ कहा अम्मा कुछ सुनाता है, हमका कुछ सुनाता है, मतलब कुछ सुन रहा है, मतलब ये वहाँ की लैंग्वेज। हाँ। तो वो कह रही है कि हाँ बेटा सुन रहा है,
तुझे भी सुन रहा है, पलट के नहीं देखना है, चल घर। सीधा उसको लेके घर चली आई अपने। सुबह का उजाला हो गया, घर पे लेकर आई। घर पे लाने के बाद उन्होंने खुद अपने मुंह से अपने बेटे को बताया, ऐसी ऐसी बात है, तेरे पीछे एक आत्मा लगी है, तू बिल्कुल उस तरफ ध्यान नहीं देगा, तू इंजन पे नहीं जाएगा, तू कहीं नहीं जाएगा, तू सिर्फ घर पे रहेगा। तेरे गले में जो मैंने डाला है इसको तू कभी नहीं निकालेगा किसी कीमत पे। आज भी वो भाई के गले में है। मेरा भाई बुढ़ा हो गया। अब देखिए वो ताबीज, हाँ, वो ताबीज आज भी, मेरी बुआ मर गई, मेरी बुआ आज की तारीख में नहीं है। हाँ वो तो काफी पहले वो खत्म हो गई, लेकिन आज भी वो ताबीज उसके गले में है। लेकिन वो बुआ थी तब तक, उसके 4-6 साल उनकी शादी हुई, 4-6 साल 8 साल बीत गया, बच्चे नहीं हुए। अब वो जो है आत्मा, वो बहू को परेशान करती थी। बच्चे नहीं होते थे, बच्चे पेट में आए खराब हो गए, आए खराब हो गए, ऐसा हुआ। तो जो बाप था उसका, उसने उनको भी ताबीज पहनाया, बिटिया इसको कभी नहीं उतारना। आज उनके भी गले में एक ताबीज है, दोनों के गले में एक एक ताबीज है। और उसके बाद बुआ जब मतलब खत्म हो गई, तो बुआ के खत्म होने के बाद ऐसा लगता है जैसे बुआ मरी तो उनकी आत्मा ने जाकर उस आत्मा को जकड़ लिया। फिर से वो आत्मा उन लोगों को दिखाई नहीं दी, लेकिन वो लोग डरते हैं फिर भी आज भी। हाँ, इसलिए आज भी ताबीज पहन के घूमते हैं। आज उस भाई के जुड़वा बेटे हैं, उसके 4 बेटे हैं, उसकी 3 बेटियां हैं, 7 बच्चे हैं उसके, 7, 4 बेटे, जुड़वा 2 और 3 बेटियां, ठीक है। और उसके बाद आज भी वो मेरा भाई सफेद चीज नहीं खाता। सफेद चीज मतलब सफेद चीज नहीं खाता। उसकी जो बड़ी माँ थी, उसको ये एहसास हो गया कि उसकी बड़ी माँ ने उस खीर में ही उसको कुछ दिया था, जो उसने पहली बार अपनी बड़ी माँ के बगल बैठ के उन्होंने खिलाया था और उसने खाया था। उसी के बाद ये खेला शुरू हुआ। उसके बाद आज भी उनके घर में अगर उसकी बीवी सफेद खीर बनाती है, खीर फट जाती है, कोई नहीं खाता। उनके घर में खीर, सेवई, दूध से बना हुआ कोई भी आइटम घर का कोई सदस्य नहीं खाता। वो मेरा भाई खुद नहीं खाता। लेकिन हाँ, इतना है कि अब उस बुढ़ा हो गया है वो, उसके बच्चों की शादी हो रही है धीरे धीरे। हाँ, बेटे की शादी में हम लोग गए भी थे और कहते सब कुछ ठीक चल रहा है। लेकिन बस ये है कि इतनी बड़ी घटना उसके साथ जो घटनी थी वो घट गई। बस ऊपर वाले का इतना आशीर्वाद था कि जब से बुआ खत्म हुई तब से उनके बच्चों को या उसकी बीवी को या उनके घर में किसी को भी वो आत्मा दिखाई नहीं दी। आज वो सब खुश हैं, अपने घर में आराम से हैं। ये एक सच्ची घटना है जो मेरी खुद की सुनी और आंखों से देखी है, मैंने देखा है। आपने उनको देखा है कभी? मैंने देखा है उसको बात करते हुए। मैंने आत्मा को नहीं देखा, मैं नहीं बात करते हुए। हाँ, मैंने बात करते हुए उसको देखा है। मैंने बुआ को रोते हुए देखा है। मैंने उनको चोट लगे हुए खून में कहते जो है कपड़ों को देखा है। ये बात मुझे लग रहा है ये पूरे गांव में ही सबको ही पता है। सबको पता है, इसलिए पता है क्योंकि बुआ घायल हो गई भाई। उसको लेके आने में कितनी बार गिरी, कितनी बार उठी, खून निकल आया, सफेद साड़ी पे सफेद खून, लाल खून अलग ही दिख रहा था, बुरा हाल था उनका। लेकिन उन्होंने अपने बेटे को बचा लिया और बहुत बड़ी बात है। अगर आज वो जो ताबीज पहने हैं, हाँ, निकाल दे तो फिर कुछ ये एक्सपेरिमेंट कोई करने की कोशिश नहीं करता, कोई नहीं करता। उनको इतनी ही तसल्ली है कि हमारे गले में ताबीज है, बच्चे हमारे सब सही हैं। लेकिन कहते हैं जो बुआ के जाने के बाद, जब से बुआ खत्म हुई तब से वो आत्मा ना उनकी बीवी को, ना उनको, चाहे कहीं भी आओ कहीं भी जाओ, ना उनके बच्चों को कहीं ना। लेकिन वो लोग रात में आज भी कहीं नहीं जाते आते। एक कहते हैं वहम जिसको कहते हैं ना, वो वहम उनके मन में बस गया कि कहीं ऐसा ना हो कि हम इधर जाएं और कोई ऐसी घटना घट जाए। हम भी अगर कभी उनके घर जाना चाहें तो कहते हैं बेटी ना 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 ना, तू इधर से ना आवा, तो आवे के हो तो हमको बता दे। हाँ, मतलब हमको बता दो, अगर तुम्हें आना है हमको बता दो, हम लेके आएंगे अपने हिसाब से। ऐसे बिना बताए मत आओ, कल तुम्हारा परिवार है, तुम्हारा घर है, कोई बात हो तो कौन झेलेगा। तो ये था आज का हमारा पॉडकास्ट। आई होप आप लोगों को पसंद आया। अगर पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।